नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं आपके लिए कर रही हूँ, इस बात पर एक बार जोरदार बढ़िया। एक बाबा जी प्रवचन देते हुए बोले, बच्चा अगर चाहता है कि तेरा कल्याण हो, तू इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री युग पुरुष केजरीवाल, जब से वो मुख्यमंत्री बने हमने रायता पीना शुरू कर दिया क्योंकि वो फैलाते बहुत थे। लड़की बोली मैं कौन सी चीन से आई हूँ, मैंने सिक्का धागा बांट के डाला वापस वो पत्नी के दबाव में रहते। क्या ये सीन आपका भी है? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है लकीली। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मुस्कुराना, हंसना सबसे बेहतरीन दवा होती है, ये हम अक्सर सुनते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हॉल पोर्ट ब्लेयर में एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी आमंत्रित थे और डॉक्टर शिव शंकर जी स्पेशल गेस्ट थे। मुख्य भूमि से आए और काफी प्रसिद्ध कवि और कवित्री ने अंडमान की जनता को हंसाकर उनका दिल ही जीत लिया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के B.R. अम्बेडकर ऑडिटोरियम हॉल में, जहां पर अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन इन्होंने एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अंडमान निकोबार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी आमंत्रित हैं और साथ में स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर शिव शंकर जी यहां पर आज आएंगे। हंसना खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया। चलिए हम आपको उसकी सीधी कवरेज की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना हुआ है और कोरोना के समय में आप लोगों ने इन द्वीपों के लोगों का बहुत सेवा किया। जब सब कुछ बंद था, सारा दुकान बंद था और आप लोगों ने अपना दुकान को खोला और द्वीपवासियों को जो दवाई का जरूरत था हर चीज आप लोगों ने पूरा किया। इसके लिए आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। साथ ही और एक बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, जो टेक्निकल टर्म आपका है, जो बैनर हमारे पीछे में लगा है, जब मुझे बताया गया कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है तो किसी ने जानकर किसी ने मुझसे कहा था कि आपको जाना है सीरियल बन के, तो मैंने कहा ठीक है। बट जब मैं पूछा इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, तो जब मुझे बताया गया कि ये पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बताया गया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ये जो है वो कवि सम्मेलन करना वो कुछ हजम नहीं हुआ। बाकी लोग तो करते हैं, समझ आता है, ठीक है। तो एक तरह से अजीब लगा कि कैसा प्रोग्राम होगा, क्या होगा। फिर जब शंभू शेखर जी का नाम जब सुना तभी समझ आ गया कि प्रोग्राम सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि मैं सुना हूँ पहले। रियली बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस तरीके से मैं अपना फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करूँ, क्योंकि कुछ बोलने जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और हमारे जितने भी विवेक जी और उनके जितने भी साथी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और आप लोग सब जो आए,
आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का रियली आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। आदरणीय कुलदीप जी से आग्रह है कि आप भी कृपया मंच पर ही पधारें, कर उनका सम्मान करें ताकि हम दोनों पक्षों के बीच एक याददाश्त बनी रहे। डॉक्टर माने शिवशंकर सिंह जी प्रेमी नजारा। है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, कवि होना सौभाग्य। और आप जैसे कवियों के साथ हम सब अंडमान के निवासी आनंद ले रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दूल्हे साहब चुपके से मिलने जाने चले दुल्हन से, दुल्हनिया से। अब लड़की बोले नहीं, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, आप कैसे आओगे? तो बोले नहीं, मैं पीछे जा जाऊंगा, चिंता मत करना। तो बोले घर वाले देखेंगे? तो बोले नहीं, आप ऐसा करना, जब घर वाले सो जाए ना तो कोई इशारा कर देना। बोले क्या करूं क्या करूं क्या करूं, विचार लगाया। बोले ठीक है, मैं एक सिक्का डाल दूंगी सड़क पे पीछे की तरफ, और जैसे सिक्के की आवाज आए टर्न, आप ऊपर चढ़ के आ जाना। अब साहब वहां जाके खड़े हो गए, इंतजार किया, दुल्हन ने सिक्का डाला, आवाज आई टर्न, अंधेरा था, दिखाई दिया नहीं। अब दूल्हे साहब को 10-15 मिनट हो गए, ऊपर नहीं आ रहे। 15 मिनट के बाद आते आते ऊपर आए। क्या बात, इतनी देर लगा दी, शर्म नहीं आती? घर वाले जाए बोले यार मारवाड़ी आदमी, तूने सिक्का डाला, सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की बोली मैं कौन सी चीन से आई हूं, मैंने सिक्का धागा बांट के डाला वापस। कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते, गोपाल दास नीरज ने कहा है कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे ओठ एक एक घूंट को तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पे हुकूमत चल नहीं सकती, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाते। मोदी जी सेना हटाओ, इनको पहुंचाओ, कोई जरूरत नहीं जब तक आप जैसे देशभक्त हैं। आपने इतना मेरा साथ दिया, आपकी बहादुरी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत क्या हिम्मत दे दी आपने। किसी पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है। पाकिस्तान से कहा, आपके भरोसे कह रहा हूं, पीछे मत हटना। सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है, और पाप है तेरे इतने जिनकी मिल नहीं सकती माफी है। और पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, विस्फोट होना चाहिए तालियों का। सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है, पाप है तेरे इतने जिनकी मिल नहीं सकती माफी है। और पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, और जिन्ना की औलादों, पाकिस्तान को निपटाने को एक पोर्ट ब्लेयर ही काफी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहादुर लोगों ने, वाह, प्रणाम। हिंदुस्तान क्या बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री युग पुरुष केजरीवाल, जब से वो मुख्यमंत्री बने हमने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत थे। 3 कमरों का फ्लैट है दिल्ली में, 3 कमरों का। एक कमरे में मियां बीवी बच्चे खुद, बाकी 2 कमरों में मोदी के खिलाफ सबूत रखे हुए। दिल्ली में गंदगी हो गई, दोषी मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी मोदी। दिल्ली में बिजली नहीं, दोषी मोदी। दिन रात मोदी 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 मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए, यार कैसा आदमी है, दिन रात मेरा ही नाम लेता है। मोदी जी ने फोन लगा दिया, हेलो, और मोदी जी ने एक गाना गाया, और उस गाने में प्रश्न था। केजरीवाल ने जिस तरह जवाब दिया, बस उस टाइमिंग की सुंदरता है। टाइमिंग का ध्यान रखें और सुने। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अंडमान में तीनों सेनाओं के यहाँ पर डेरे पड़े हैं, देश की रक्षा, समुद्री सीमाओं की रक्षा 3 सेनाएं कर रही हैं। हमें गर्व होना चाहिए
दिखाएं सरहदों पर चहलकदमी करती हुई वर्दियों को। श्रद्धा से देखिए, मैंने श्रद्धा से देखा इन वर्दियों को, मुझे कुछ नजर आया, आपको भी वही नजर आएगा। सुनिए, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे, और मंदिरों में सही, मंदिरों में न सही, सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इन हनुमानों पर कोई प्रश्न उठाएगा तो जवाब देंगे हम। मैं बताता हूं भारत का सैनिक क्या है। देखिए, आप लोग बहुत मस्ती से सुन रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। मेरी कविताओं को भी इतने ही आनंद से सुन लीजिएगा तो मेरा यहाँ तक आना सार्थक हो जाएगा। अच्छा, मैंने हमेशा से ये सोच रखा था बचपन से, जब पहली बार फ्लाइट में बैठूंगी तो घूमने नहीं जाऊंगी, किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं जाऊंगी, अपने काम के लिए सबसे पहले फ्लाइट में बैठूंगी जब मेरे काम की जरूरत होगी। उसके बाद मैंने सोचा था मैं जीवन में अंडमान जाके घूमना चाहती थी, लेकिन भगवान ने ऐसा दिन दिखाया कि मैं पहली बार अंडमान आई हूँ और काव्य पाठ करने के लिए अंडमान आई हूँ। बहुत बढ़िया। मैं खुद बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। प्रेम की कवित्री हूँ, श्रृंगार लिखती हूँ, प्रेम ही जीती हूँ, इसके अलावा और कुछ मुझे आता नहीं है। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुन लेंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है। कितनी प्यारी महिलाओं की संख्या यहाँ पे नजर आ रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं, और आपने 3 कवि बुलाए हैं, और आज मंच पर एकमात्र कवित्री मैं हूँ। विश्व की आदि आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूँ, इस बात पर एक बार जोरदार ताली। बढ़िया बढ़िया। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। आपके होठों पर मुस्कान लाने के लिए आई हूँ, आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए आई हूँ, टेंशन देने के लिए, दुखी करने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफी हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी ऊर्जा देकर, थोड़ी सी खुशी देकर यहाँ से जाऊं। एक हास्य का, मस्ती का गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। चाल मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा, चाल मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा, चाल मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा, सारे मिल के बजाओ अब ताली की आजा होली खेले मितवा, तालियों का संगीत की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा, अपने मिलन का ये पहला बसंत पिया कलियों से ज्यादा आया मुझ पे निखार है, अपने मिलन का ये पहला बसंत पिया कलियों से ज्यादा आया मुझ पे निखार है, फूल ताने मार रहे, भंवरे हैं छेड़ रहे, सब जानते हैं मेरा पहला तो प्यार है, तुझे बंद कर, तुझे बंद कर, हाँ तुझे बंद कर, फेंक दूंगी चाबी की आजा होली खेले मितवा, तुझे बंद कर, फेंक दूंगी चाबी की आजा होली खेले मितवा। मैं हास्य रस का कवि हूँ, सीधे सीधे आपको हंसाऊंगा, बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक सदन में बहुत ही अद्भुत बात जो आज मुझे यहाँ पर देखने को मिली। मैं लगभग पिछले 15-17 सालों से कवि सम्मेलनों में, बहुत ही ज्यादा व्यस्तताओं से भरे कवि सम्मेलनों में जाता हूँ। मेरे जीवन की यह पहली घटना आज यह घटी कि हमारे मुख्य अतिथि पहले से आ चुके थे और कवि थोड़ा विलंब से आए। ये बड़ी बात है, पूरे देश में ऐसा होता है कि हम अक्सर ही मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहे होते हैं और उनका कोई प्रतिनिधि आकर चला जाता है, लेकिन आदरणीय कुलदीप भैया जी को निकलना तो 6:30 बजे ही था, लेकिन वो कविता के प्रेम में ऐसा फंसे हुए हैं
कि उनका भी उठने का मन तो कर रहा है लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं। मैं कुलदीप शर्मा जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार करता हूं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। एक बार उनकी सादगी के लिए और उनकी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बात ही बात में कई कवियों ने कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर कई प्रहार किए, फिर भी वो मुस्कुराते रहे। कर भी क्या सकते थे। फोटो लेने आए हो मेरी? आपको पता नहीं मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। फोटो तो आप ले लो, लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, फोटो लेने में 1 सेकंड लगता है और इमेज बनाने में जिंदगी बीत जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत सारी महिलाएं भी मेरा फोटो ले रही हैं, आप लेती रहो। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, आजकल पिछले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी अंडमान निकोबार के जितने भी लोग हैं, पोर्ट ब्लेयर के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। हमको ये नहीं मालूम था कि जब हम लोग इस मंच पर होंगे तो इतनी भारी संख्या में हॉल पूरा नीचे भरा हुआ है, ऊपर भी कई लोग जो भगवान के ज्यादा नजदीक बैठे हैं। मैं विशेष नमन करता हूं। इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने एक साथ पहली बार देखी। इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं एक साथ तो देखी नहीं, और बीच में 2 बाबा जी भी एक साथ हंस रहे हैं। बाबा भी हंसते हुए दिख जाए तो समझो देश सचमुच तरक्की कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो आजकल के बाबा तो सर ऐसे हो गए हैं, एक बाबा जी प्रवचन देते हुए बोले, बच्चा अगर चाहता है कि तेरा कल्याण हो, तू इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा देना। बाबा भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बाबा बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। पिछले अभी कुछ 2-4 महीने पहले ही मैं गया था तंजानिया, मेरे साथ ये सब कभी गए थे। ये सब लगे हुए थे वहां पे वीजा अप्रूवल के लाइन में, और मैं सिटीजनशिप के। मुझे वो ऑन अराइवल नागरिकता देने को तैयार थे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। सचमुच इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने सच में बहुत दिनों बाद देखी। आप टीवी चैनल देखा करो, जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। टीवी चैनलों का सच है। और आप सब महिलाओं, प्रणाम तो इसलिए भी आपका बनता है कि ये वही टाइम है जब हमारे घरों में घर तोड़ू सीरियल चल रहे हैं। उस सब को छोड़ करके आप लोग यहाँ पर आई हैं। आप लोगों का ये योगदान, कल को ये मम्मियां जब बच्चे इनके बड़े होंगे तो ये बच्चों को कहेंगे, तुझे क्या पता कि हमने तुझे पालने के लिए कितने कितने घंटे अपना नेट बंद रखा है। ये नेट को बंद करके यहाँ तक महिलाएं पहुंची है। मैंने अपने घर में अपनी भाभी जी को देखा, माथे पर बिंदी लगा रखी थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा छोटा, बचपन की बात है, तो मैंने कहा भाभी जी ये क्या है? बोली बेटा ये तुम्हारे भैया हैं। दूसरे कमरे में गया तो चाची ने लगा रखा था, मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले ये चाचा है, हमारे सुहाग की निशानी तुम्हारे चाचा। मैं घर से बाहर निकला, एक महिला मिली, उसने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बहन जी डबल सुहाग कैसे अफोर्ड करती है? आज एयरपोर्ट पर एक ऐसी महिला मिली जिसने टेढ़ी मेढ़ी बिंदी लगा रखी थी। मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आया इनका टेढ़ा मेढ़ा सुहाग कैसे रहता होगा। लेकिन सचमुच आप लोग तो अद्भुत हैं। इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं, हंसती नहीं है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। मैं तीनों कवियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपनी बहुत ही अच्छी कविताओं से उन्होंने हम सबका बहुत बहुत पहले यहाँ पर ITF हुआ करता था, जिसमें हास्य कवि सम्मेलन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करता था, और मेलैंड से हास्य कवियों को बुलाया जाता था, और वो सबसे ज्यादा हिट प्रोग्राम होता। मुझे याद है वो 3 दिन का प्रोग्राम हुआ करता था, और उसमें इतनी भीड़ होती थी कि पूछे। अब ये कोविड की वजह से ये रुक गया, और उसके बाद YouTube में भी जैसे आपने बताया काफी कवि सम्मेलन वगैरह ये सारे अवेलेबल है। इसमें शायद आज उतनी भीड़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, वरना कवि सम्मेलन में हॉल पूरा भरा रहता था और कई लोग बाहर खड़े रहते थे। लेकिन आज जिस तरह से आपने अपनी रचनाएं सुनाई, अपनी कविताएं सुनाई, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। मुझे लगता है कि ये हमारे 6 महीने का कोटा हंसने का पूरा कर दिया।
मैं डॉक्टर हूँ तो हमारी आदत है एडवाइस करने की। तो मैं सब पत्नियों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई अपने पतियों को इतना भी मत दबाइए, इतना भी बोलने से मत रोके कि कभी बोलने का मौका आए तो बेचारे बोल ना पाए। मैं एक वाक्य बताता हूँ अपने साथ। एक बार हस्बैंड वाइफ आए तो हस्बैंड मरीज था, उसको कुछ तकलीफ थी, वो बेचारा बैठ गया। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आपको क्या तकलीफ है। वाइफ जवाब दे। कब से है, वाइफ जवाब दे। और तकलीफ के बारे में डिटेल पूछा तो वाइफ जवाब दे। ये बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा। मैंने कहा भाई मरीज तो ये है, आप क्यों बोल रही हैं? तकलीफ इनको है, आप क्यों बोल रही हैं? तो बोलती है ये कभी बोलते ही बोल ही नहीं पाते। मैंने कहा कब से नहीं बोल पाते? उन्होंने कहा शादी, मैंने पूछा शादी के पहले से या शादी के बाद से? बोलते शादी के बाद से। तो मैं समझ गया कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करिए, आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, इनको बोलने का मौका दीजिए। मैंने पूछना शुरू किया, वो बेचारा बोल ही ना पाए। मैं कुछ भी सवाल पूछूं तो वो अपने वाइफ की तरफ देखे। तो मैंने बोला कि भाई आप थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कर लीजिए, पहले मुझे बात कर लेने दीजिए। वो बड़े रिलेक्टेंटली बाहर गए। फिर मैंने इससे पूछा, एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। तो मैं मान गया। मैंने भाभी जी को बुलाया, मैडम उनकी वाइफ को बुलाया। मैंने कहा आप आ जाइए भाई, आपके बिना ये एक वर्ड नहीं बोल पाएंगे सर। तो मेरा ये एक एडवाइस है कि भाई आप इतना भी मत घर में उनको सप्रेस करें कि बाहर जाकर बोल ना पाएगा। तो मैं ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। इनफैक्ट तो मैं एक बार फिर से तीनों कवियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको हमने टीवी पर देखा, न्यूज 18 में देखते हैं और आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करते हैं आप लोगों को। लेकिन सारे इंडियन पॉलिटिशियंस को धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना आपकी दुकान में ठीक से नहीं चल सकती। तो थैंक यू वेरी मच। और ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। First of all, I would like to thank our Chief Guest Sri Kudira Sharma, Member of Parliament, and Dr. Sivasendra Singh, who honored this function with his inspirational thoughts. I want to express my gratitude to all the Kavis, Kavi Shambhu Segar, Kavi Gaurav Chavan, and Kavitri Padmini Sharma for this remarkable performance. Thanks to all the invitees present here, accepting our invitation, the members of the media expressing their interest in covering the events, all the sponsors and all the good hearts who worked behind the stage. Thanks to Sunil Bose, Bharati Madhu Sangh and Andaman Nicobar Islands for supporting this event, and Ashok Kumawat ji for hosting this event. Thanks to all the executive committee members, and special thanks to our president Mr. Vivek Kumar Mishra and our secretary PK Anish and Basan for leading from the front to organize this mega event. Last but not the least, thanks to all the peoples of this island for your active participation in this mega event. Once again, thank you for all your attentions. बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम सांसद जी से दो चंद शब्दों में जानेंगे कि उन्होंने आज के इस कवि सम्मेलन का कितना आनंद लिया। नमस्कार सर। नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा कि कवि सम्मेलन इतना अच्छा लगा काफ़ी दिन के बाद। कोरोना के बाद शायद पहला बार इतना अच्छा कवि सम्मेलन, और मिलन से जो हमारे कवि आए थे तो हर तरह का वीर रस, हास्य कवि, श्रृंगार के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने बताया। तो जितने भी दर्शक थे बहुत उनको अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए। थैंक यू सर। और ये शायद ज़रूरी भी था। चलिए अभी हम डॉक्टर मलिक इनसे बात करते हैं, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस कवि सम्मेलन का कितना आनंद लिया। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे तो बहुत मज़ा आया। एक्चुअली दिस वेरी नाइस इवनिंग। मैं तो बहुत एंजॉय किया। बहुत साल बाद में ये कवि सम्मेलन में मैं ज्वाइन किया। आई वांट टू थैंक अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, और उनके साथ जो भी हमारे जो कवि लोग आए थे, दे आर रियली एक्सलेंट। बहुत ही आई थिंक एवरीबडी एंजॉयड दिस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए अभी हम भोजपुरी समाज के महामंत्री श्री आर.पी. यादव जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। धन्यवाद भाई, आपने इस कार्यक्रम को कवरेज, आपको मैंने कल रात में
इन्विटेशन दी थी और आप समय से धन्यवाद सर। समय से कार्यक्रम हमारा बहुत ऐतिहासिक रहा और हमारे इन द्वीपों में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। कोविड के बाद में लोग हंसना भूल गए थे, तो आज के कवि सम्मेलन में जो कवि आए हुए हैं इन्होंने खूब ज़ोरदार सब लोगों को हंसाया और अच्छा रहा। और संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन अगर संख्या बढ़ता तो अच्छा रहता। इन द्वीपों में ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। चलिए अभी हम राशन रशीद फाउंडेशन के रशीद सर, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो पहल किया गया, ये हास्य कवि सम्मेलन बहुत ही अप टू द मार्क, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। और जैसा पहले ITF का जब आयोजन होता था उसमें इस तरह का हास्य कवि सम्मेलन होता था, तो आइलैंडर्स को पता है इसका क्या रस है, मतलब क्या मज़ा है। बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और जो भी जितने भी कवि यहाँ पे आए मेलैंड से, सब ने काफ़ी हंसाया लोगों को। कोविड के बाद ये पहला एक ऐसा मौका है जो इतना पब्लिक खुलकर एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू सर। शायद आप सब स्क्रीन पर देखकर इन्हें पहचान ही गए होंगे, हमारे अंडमान निकोबार के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव शंकर। चलिए हम इनसे जानते हैं कि इन्हें आज कवि सम्मेलन में कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन था ये। तीनों कवियों ने बहुत ही अच्छी रचनाएं सुनाई और हंसते हंसते हम सब लोटपोट हो गए। और हास्य कविता के साथ साथ इसमें वीर रस की कविता भी थी, सौंदर्य रस की कविता भी थी। सारी रचनाएं बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा। सर हमने भी आपका सुना, आपके स्पीच में आपने बताया किस तरीके से पति लोग जो है वो पत्नी के दबाव में रहते। क्या ये सीन आपका भी है? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है लकीली। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये हम द्वीपवासियों के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि आज हमारे बीच श्रीमती पद्मिनी शर्मा जी, कवियत्री, हमारे साथ मौजूद है और चंद शब्दों में हम द्वीपवासियों को वो संबोधित करेंगे। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आकर काव्य पाठ करने का मौका मिला और आई एम ग्लैड टू बी हियर। एंड अगली बार आप लोग फिर से बुलाएंगे तो आई वुड लव टू कम अगेन। मैम कब से आप ये जो कवित्री जो एज ए प्रोफेशन है, ये शौक है आपका, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। सब कुछ है मेरे लिए, ये मेरा पूरा जीवन है। प्रोफेशन भी है, पैशन भी है, हॉबी भी है। एवरीथिंग इज़ पोएट्री फॉर मी। आई started writing when I was 9। तो मैं इस प्रोफेशन में तो अभी 7-8 साल पहले से आई हूँ, लेकिन मेरी माँ भी कवित्री हैं, तो मुझे कविता विरासत में मिली है, मुझे ब्लड में मिला है लिखना। तो सिर्फ हास्य कवित्री हैं आप या दूसरे पॉइंट्स पे भी आपका कवि? मैं प्रेम लिखती हूँ और नारी शक्ति की बात करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट में मैं बिलीव करती हूँ और बस यही 2 विधा हैं जिसमें मुझे लिखना अच्छा लगता है और परफॉर्म करना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। हम अक्सर शंभू शेखर जी जो कवि हैं, खासकर हास्य कवि के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है वे, हम सब इनको राष्ट्रीय चैनलों पे भी देखते हैं। आज हमारी वाकई में खुशनसीबी कि हम इनके बीच बैठे हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि शंभू जी हमारे द्वीपों के जो दर्शक हैं इनको भी चंद शब्द कहें। नमस्कार सर। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा पहला विज़िट था यहाँ पे, जहाँ पे आकर के मुझे इतनी खुशी और प्रसन्नता हो रही है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। पूरा BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम हाउसफुल, हंस के लोग थक गए, तालियाँ आपने सब देखा ही। आप लोग हमारे सांसद महोदय आदरणीय कुलदीप राय शर्मा जी भी पूरे टाइम कवि सम्मेलन में रहे। ये सब कुछ बहुत ही अच्छा था और मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सर क्या ये आपका अंडमान में पहली बार? जी, ये मेरा पहली बार अंडमान में आना हुआ है। कैसा लग रहा है अंडमान आप? बहुत ही अच्छा, अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है। अंडमान के लोग कैसे लग रहे हैं आपको? लोग तो देखिए बहुत ही भोले और बहुत ही इंजॉय करने वाले, लाइफ को जीने वाले लोग हैं। यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिला हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है लोगों को, बहुत आसान से रहते हैं। सबसे अच्छा एक चीज़ और बताऊं कि मैंने देखा कि यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। ये मैंने देखा, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो या नहीं, लेकिन मैंने जो देखा मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रैफिक रूल लोग फॉलो करते हैं। ये अच्छी बात है। साफ़ सफाई बहुत है, पॉलीथीन नहीं है यहाँ पे, कई चीज़ें बैन हैं यहाँ पे जो गंदगी फैलाए, ये बहुत अच्छी बात है। मिनी इंडिया के नाम से भी हमें जाना जाता है सर।
हाँ बिल्कुल, ये तो है ही मिनी इंडिया, फुल इंडिया है मिनी का। छोटा इंडिया, इंडिया का एक छोटा सा रूप है जहाँ पे पूरे भारत के अलग अलग प्रांत से लगभग हर कोने से यहाँ पे लोग रहते हैं। इन सब लोगों को आप यहाँ पर आज आए, आपने संबोधित किया, उन्हें जोक्स हैं इससे आपने उनको हंसाया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार भी आएँ। बहुत अच्छा लगा और मैं आपके चैनल के लिए कामना करता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैनल बने, सभी लोगों का प्यार इसको मिले, और हम जब अगली बार आए तो फिर आप हमें कवर करने आए। डेफिनेटली सर। जुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो, जीवन में न उदास खुद रहिए न दूसरों को रहने दीजिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए अभी हम इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हास्य कवि श्री गौरव चौहान जी, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। मैं अभिभूत हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, और बचपन में किताबों में पोर्ट ब्लेयर देखा था, वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ा करता था, कुछ चित्र देखा करता था कि समुद्र के टापू हैं, हरियाली है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, समुद्र का किनारा है। सपना देखा था कि कभी मैं जा पाऊँगा वहाँ की नहीं। पूरा देश घूम लिया, आज यहाँ आना मेरे एक सपने की पूर्ति है, और साथ साथ गर्व की अनुभूति भी है कि देश का वह भूखंड जो देश की आज़ादी की कहानी का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, ये वो जगह जहाँ अगर कहीं तिरंगा पहली बार कहीं फहराया गया तो ये अंडमान और निकोबार की धरती को वो सौभाग्य प्राप्त है। हिंदुस्तान की मुख्य धारा को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो मैं तो इस धरती, मैं तो कविता पढ़ने नहीं आया, मैं तो इस धरती की माटी को अपने माथे पर लगाने आया हूँ। और पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे तमाम कवि सम्मेलनों के बाद अगर मैं इस कवि सम्मेलन को देखता हूँ तो बहुत ही अभूतपूर्व, और इतना प्यार, इतना सम्मान, बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल सब कोई प्रोफेशनल लोग नहीं थे, कविता सुनने वाले सीधे लोग थे, कोई किसी चैनल की पेड ऑडियंस नहीं थी, जो भी आए थे कविता सुनने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अंडमान निकोबार का, बहुत बहुत धन्यवाद पोर्ट ब्लेयर। थैंक यू सो मच। तो आज आपने देखा किस तरीके से अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने एक बहुत ही प्यारा और हास्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर हमारे अंडमान निकोबार के जो द्वीप के वासी हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और खूब आनंद भी लिया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम न्यूज़ चैनलों में अक्सर देखते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड या बिजली, पानी, सड़क, इनसे रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, ये सारी समाचार सुनते हैं, देखते हैं, परेशानी में रहते हैं। वहीं इसी बीच जब आप ऐसे कुछ प्रोग्राम देखते हो तो आपके होठों पे मुस्कान आती है, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को आप लोगों के लिए कवर करने के लिए सोचा कि थोड़ी सी जो तनाव भरी ज़िंदगी है इससे निकलकर थोड़े आपके होठों पर भी मुस्कान आए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान की जनता ऐसे ही जीवन में हंसते मुस्कुराते रहे और आपसी प्रेम भाईचारे को हमेशा आगे बढ़ाते रहे, और हमारी प्रशासन भी ऐसे कार्यक्रमों को कराने में सहायता प्रदान करे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।